हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और आज से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको इनिशियली स्टैटिस्टिक्स से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका मीनिंग समझाया जाएगा, उसका क्या स्कोप है, फंक्शन, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अभी आपको इस सब्जेक्ट से फेमिलियर कराने के लिए इसको इकोनॉमिक्स के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। तो जब आप लोग स्टैटिस्टिक वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है? What comes first in your mind? Statistics may be some numbers, data, or facts, informations, यही सब आते होंगे। लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, सो कैन यू राइट ऑल दिस थिंग्स? नो. So we have to understand its meaning properly and write in your paper perfectly. Let us first understand what is data. डेटा क्या है? डेटा सुनते ही वही आता है ना आपके दिमाग में कि ये कुछ नंबर्स है, कुछ फैक्ट्स है। सही बात है, डेटा कुछ नंबर्स ही होते हैं, कुछ फैक्ट्स ही होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस ही होते हैं। लेकिन ये डेटा भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव डेटा। जैसा कि इसका नाम है क्वांटिटेटिव, इसी से हमें पता चल रहा है कि इस डेटा में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, all those informations which have number assigned with them, they are included in quantitative data. जैसे हाइट हो गया 5 फीट हाइट, या फिर एज हो गया 17 years ऑफ एज, किसी का इनकम हो गया 15,000 इनकम, और किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है 50 रुपीज पर पैकेट। ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव डेटा क्या है? जस्ट क्वांटिटेटिव डेटा का रिवर्स। सो information don't have numerical values are included in quantitative data like honesty, beauty, intelligence, etc. So can you measure all these things? No, we cannot measure someone's honesty, someone's intelligence. अब ये मत बोल देना कि किसी का हमने फेस क्लियर किया, उससे हमें 1 किलो मेकअप प्रोडक्ट मिला तो 1 किलो ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये सब जो है ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है। बट इन स्टैटिस्टिक्स वी ओनली कंसिडर दिस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। ओके, नाउ वी गॉट टू नो अबाउट डेटा। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स किन किन वर्ड से डिराइव हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे लैटिन वर्ड में स्टैटस बोला जाता है, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा बोला जाता है, जर्मन में स्टैटिस्टिक ही बोला जाता है, एंड ग्रीक वर्ड में स्टैटिस्टिक्यू बोला जाता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics is the science that stores quantitative information. ये एक तरह का विज्ञान है, एक साइंस है जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग द स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स उन सारे मेथड को, उन सारे टेक्निक्स को स्टडी करता है जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है, उन्हें किस तरह से क्लासिफाई करना है ताकि उन्हें प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके
और ये सारी चीज हम लोग किस लिए करेंगे? इन सारे एक्टिविटीज का कोई पर्पस तो होना चाहिए। इनका पर्पस है टू गेट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। बिना किसी पर्पस का हम लोग अगर डेटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। इन सारे प्रोसेस का करने का कोई एक उद्देश्य होना जरूरी है। So what is statistics? Statistics only includes quantitative information, and it involves the methods through which we can collect this quantitative information, classify them, and analyze them to draw some meaningful conclusions. Okay? अब statistics के meaning को भी दो heading में bifurcate किया गया है. First is plural noun and second is singular noun. अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट किया जाता है ताकि कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। लेकिन इसमें किस तरह के डेटा को इंक्लूड किया जाता है? क्या हम लोग रैंडमली कुछ भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ एवरेज या एग्रीगेट डेटा को ही कंसीडर करना पड़ता है। For example, suppose we say that in your school there is 150 commerce student. So can we draw any conclusion with this information only? No. Let us again suppose that in your city there are 1500 total commerce student. This is the aggregate commerce student in your city. So we can draw some conclusion through this aggregate value. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस टोटल कॉमर्स स्टूडेंट में से 10% स्टूडेंट आपके स्कूल में हैं, या फिर हम लोग अगर बोलते हैं कि क्लास में एवरेज बच्चों की हाइट 5.5 फीट है, मतलब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हाइट अराउंड 5.5 फीट होगा, या तो इनका किसी का हाइट 5.8, 5.9 या फिर 6 फीट भी हो सकता है, या फिर किसी का हाइट 5.2, 5.1 या 4.9 ऐसा भी हो सकता है। पर ये जो हाइट है ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे हम लोग ये बता सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए एग्रीगेट को लेना पड़ेगा या फिर आपको एवरेज को लेना पड़ेगा। यानी कि हर एक फ्रेंड कमीना हो सकता है पर हर एक नंबर डेटा नहीं हो सकता। ये सारे नंबर्स है, ये डेटा है। डेटा वो तभी कहलाएगा जब ये नंबर्स को हम लोग एग्रीगेट में लेंगे या फिर एवरेज में लेंगे। Now in singular sense or singular noun, statistics include the method relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. यानी सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक के वो सारे मेथड्स एंड टेक्निक को इंक्लूड किया जाता है जो हमें डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, उनको किस तरह से क्लासिफाई करना है ये इसमें गाइड करता है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उनका कैसे एनालिसिस करना है, उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारे मेथड को वो इंक्लूड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ आ गया है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Our next slide is on important characteristics of statistics as numerical data. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का जो भी मीनिंग पढ़ा है उससे हम लोग इजीली ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जैसा अभी हमने प्लूरल सेंस में पढ़ा ही कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मीन्स एग्रीगेट डेटा और एवरेज डेटा को ही कंसीडर किया जाता है because they are capable of drawing some meaningful conclusion. अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड में समझाया टोटल स्टूडेंट लेके या फिर एवरेज हाइट लेके, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ।
सोचिए आपको अभी बताया जाता है कि हमारे इंडिया के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट बोल देने से क्या आप यकीन कर लोगे? आपके पास डेटा कहाँ है? या फिर सिर्फ एक ही दिन का डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है? आज का डेटा है 150 केसेस है। तो क्या आप सिर्फ 150 केसेस सुन के ही डिसाइड कर पाओगे कि हमारे कंट्री में कोरोना के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं? नहीं, इससे हम लोग कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डेटा दिया जाता है मंडे को 210 था, ट्यूसडे को 195 हो जाता है, वेडनेसडे को 180, थर्सडे को 165, फ्राइडे को 155, सैटरडे को 150 एंड संडे को 140 केसेस आए हैं। इस डेटा से, इस एग्रीगेट डेटा से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सक रहे हैं कि हमारे कंट्री में अभी कोरोना के केसेस डिक्लाइनिंग फेज में है। सेकेंड पॉइंट इज numerically expressed. In our very first slide, we have already discussed about this point. We already know that in statistics, only those data are considered which can be expressed in numerical value, which have some numerical values. Qualitative data को इसमें consider नहीं किया जाता है. Third is multiplicity of causes. Statistics जो है वो multiple causes से influence होते हैं. एक सिंगल फैक्टर या फिर एक सिंगल कॉज डेटा को इफेक्ट करता है तो वो स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं होगा। बहुत सारे कॉजेस से जब एक डेटा इफेक्टेड होता है या फिर इन्फ्लुएंस्ड होता है तभी उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करेंगे। जैसे अभी हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। इन्फ्लेशन रेट हाई होने का क्या क्या रीज़न है? मे बी जैसा अभी हम लोग जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इस वजह से हमारे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। कोविड के वजह से भी हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़े हैं। हमारे जो एसेंशियल फूड आइटम है उनके प्राइस बढ़े हुए हैं। इस वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन अभी राइस पे है। ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे स्टैटिस्टिकल डेटा कह सकते हैं। फोर्थ इज रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक में डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं जो हमें रीजनेबल डेटा विथ एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। इन स्टैटिस्टिक्स we only consider those data which are mutually related, means एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम लोग अभी बोलते हैं आपके क्लास में विक्की, रौनक, मधु, रेखा, किशोर, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमने विक्की का मैथ्स में कितना नंबर आया वो कंसिडर किया, रौनक का इंग्लिश में कितना आया उसे कंसिडर किया, मधु को साइंस में 75 मिलता है, रेखा को हिंदी में 90 मिलता है और किशोर को कंप्यूटर में 85 मिलता है। ये हमने इन सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग डेटा लिया है। तो इस अलग अलग डेटा से हम लोग क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम लोग कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? विक्की को मैथमेटिक्स में कितना मिला उससे रौनक को इंग्लिश में कितना मिला इसका कोई रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। या फिर मधु को साइंस में 75 मिला, इससे रेखा का हिंदी में 90 मिला और किशोर को कंप्यूटर में 85 मिलना, ये भी कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है। हम लोग कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहीं पे अगर हम लोग हर स्टूडेंट का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स लिए होते, मैथ्स का ही लिए होते, सोच लो ये सारे चीज़ें मैथमेटिक्स के ही नंबर्स हैं, तो हम लोग ये बता सकते थे कि रेखा को मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर मिला है, उसके बाद किशोर आता है, फिर विक्की आता है। मतलब सारे स्टूडेंट्स 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, मतलब इस क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। इस तरह के हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये डेटा जो है रिलेटेबल होना चाहिए। सो हियर इट इज सेड दैट
Data which are mutually related and are capable of comparison are considered as statistics. और कंपैरिजन के लिए डेटा का होमोजीनियस मतलब एक समान होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। जैसे किसी पर्पस या गोल के बिना हमारा लाइफ भी गोल है, उसी तरह किसी भी पर्पस के बिना, किसी भी ऑब्जेक्टिव के बिना स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करना भी गोल ही है। मीन्स ये GOAL वाला गोल नहीं, गोल वाला गोल। इसलिए बताया जा रहा है इन स्टैटिस्टिक डेटा मस्ट बी gathered with some specified objective. Without any objective, they will be just figures or numbers. Okay? तो आपको प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ आ गया है। अब हम लोग फोकस करते हैं सिंगुलर सेंस के ऊपर। सिंगुलर सेंस में जैसा मैंने बताया था कि इसमें मेथड्स एंड टेक्निक को इंक्लूड किया जाता है। डेटा को कैसे कलेक्शन किया जाता है, उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन के बाद उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है। ये 5 स्टेप होते हैं जो सिंगुलर सेंस में आते हैं। मेथड्स में जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसस या सैंपल मेथड यूज होता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए एरे या टैली मेथड यूज होता है। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाया जाता है, ग्राफ से भी उसे शो कर सकते हैं या फिर डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसे एनालिसिस किया जाता है, परसेंटेज मेथड या एवरेज मेथड, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, इन सारे मेथड से इन डेटा का एनालिसिस होता है। इंटरप्रेट करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। इन सारे स्टेजेस को आप लोग आगे के चैप्टर्स में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक्स है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और अगर आपको ये स्टेप्स याद नहीं रह रहे तो आप लोग इसे कोपाई नाम से भी याद रख सकते हैं। सी से कलेक्शन आता है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से प्रेजेंटेशन, ए से एनालिसिस एंड आई से इंटरप्रिटेशन। कोपाई, जैसा हमने चौपाई नाम सुना है ना, वैसे ही कोपाई, चौपाई कोपाई आपको याद रहने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे हम लोग इसके बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं उसे कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, उसे भी आप लोग कमेंट में पोस्ट कीजिए। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।